हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 8 पढ़ाने चल रहा हूँ। पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, जैसे इस टेंस की वाक्यों में पास्ट टेंस में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि इन वाक्यों के क्रिया के अंत में साधारणतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ए थे आदि आते हैं। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन रहा। रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। क्लियर? एक बार और सुनिए। सभी प्रकार के सब्जेक्ट का सेंस है वो फर्स्ट पर्सन को हो, सेकंड पर्सन को हो, चाहे थर्ड पर्सन को हो। क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सेकंड रूल यह है कि यदि वाक्य में एक ही कार्य का होना पाया जाता है तो उस कंडीशन में हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आदि लिख देते हैं। क्लियर? रूल 3 यह है कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले का प्रयोग हो तो अनुवाद करते समय जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे तथा पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। जो कार्य बाद में हो उसका अनुवाद बाद में करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। और रूल 4 यह है कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात का प्रयोग हो तो अनुवाद करते समय जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। क्लियर? जो कार्य बाद में हो उसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद बाद में करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। रूल 4 यह रहा। नेक्स्ट यह है, यदि वाक्य में पहले ही का प्रयोग हो तो वह भी पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार ही बनेगा। फिर से सुनिए, यदि वाक्य में पहले ही का प्रयोग हो तो वह भी पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार ही बनेगा। बस ये कुछ रूल्स रहे। अब मैं आपको सर्वप्रथम इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले अफर्मेटिव बताते हैं, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फर्स्ट देखते हैं। मान लीजिए सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि बिफोर का प्रयोग करना हमें तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेनू का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक कंडीशन है बिफोर वाले वाक्यों के लिए। आफ्टर वाले के लिए देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस मेन वर्ब लिखते हैं प्लस प्लस अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपके स्ट्रक्चर है। अब हम इस तीनों पर एक एक वाक्य आपको देते हैं, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। बन जाएगा, पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। सूर्य छिपने से पहले वह घर पहुंच चुका था। सूर्य छिपने से पहले वह घर, थोड़ा दूर इसको लिखते हैं ना, सूर्य छिपने से पहले वह घर पहुंच चुका था। देखिए इसमें पहले आया हुआ है और दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो कार्य पहले होगा उस का अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। सूर्य छिपने से पहले वह घर पहुंच चुका था। वह घर पहुंच चुका था, यह कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद पहले करेंगे क्योंकि इसमें पहले का प्रयोग किया गया है। बनाइए, वह घर पहुंच चुका था। ही हैड रिच्ड होम। वह घर पहुंच चुका था। ही हैड रिच्ड होम बिफोर द सन सेट। बिफोर द सन सेट। देखिए सूर्य छिपने से पहले वह घर पहुंच चुका था। ही हैड रिच्ड होम बिफोर द सनसेट। क्लियर। चलिए एक बाद वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वर्षा होने के बाद वह सो गया। वर्षा होने के बाद वह सो गया।
देखिए इसमें बाद आया हुआ है, यह बाद आया हुआ है, इसलिए बाद की हम आफ्टर लिखेंगे और आफ्टर वाला हमें स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में यह है कि जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। वर्षा होने के बाद वह सो गया, यानी यह कार्य बाद में हो रहा है। वर्षा होने के बाद वह सो गया, यह कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। इसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट ही स्लेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। ही स्लेप्ट आफ्टर इट हैड रेन्ड। देखिए वर्षा होने के बाद वह सो गया। ही स्लेप्ट आफ्टर इट हैड रेन्ड। तो इस तरह से आपने 3 स्ट्रक्चर देखा और पहले स्ट्रक्चर के अनुसार जो है यह देखा आपने वाक्य, दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार जो है यह वाक्य देख लिया और तीसरे स्ट्रक्चर के अनुसार यह वाक्य देख लिया। यानी यह आफ्टर वाला स्ट्रक्चर है, यह बिफोर वाला स्ट्रक्चर है और यह सिंगल वर्क वाला स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने इसे देख लिया। अब मैं आपको इसका निगेटिव सेंटेंस बताने, निगेटिव सेंटेंस से सर्वप्रथम देखें कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको पता है। सर्वप्रथम मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। पहले सिंगल वर्क, उसके बाद डबल वर्क है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। दूसरा देखते हैं, सेकंड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है। पहले हम जो है बिफोर वाला का स्ट्रक्चर बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया। इसमें भी नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है। थर्ड में देखिए यह बिफोर वाला है।
आफ्टर वाला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह है आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसे आप देखिए, समझिए, यह बिफोर वाला स्ट्रक्चर है, यह आफ्टर वाला स्ट्रक्चर है और यह सिंगल वर्ब का स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम एक एक वाक्य देखते हैं। मैंने यह खबर पहले नहीं देखा था। ठीक है, मैंने यह खबर पहले नहीं देखा था, तो बनाइए। आई हैड नॉट सीन दिस न्यूज बिफोर। हिंदी लिखते हैं। मैंने यह खबर पहले नहीं देखा था। देखिए, यह सिंगल वर्ब पर आधारित सेंटेंस है, तो बन जाएगा आई हैड, मैंने यह खबर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दिस न्यूज बिफोर। मैंने क्या, मैंने आई हैड नॉट सीन दिस न्यूज बिफोर। मैंने क्या, यह सिंगल वर्ब का सेंटेंस रहा। इसके बाद मैं डबल वर्ब के सेंटेंस को बताने चल रहा हूँ। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। इसमें भी दो कार्य हो रहा है। एक काम यह है और दूसरा काम यह है। मरीज नहीं मरा था यानी काम का न होना भी एक काम है। कौन सा कार्य पहले हो रहा है, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो नहीं को हटा करके आप समझ लीजिए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा था या मरीज मर गया था, यानी यह कार्य पहले हो रहा है, मरीज नहीं मरा था। बन जाएगा द पेशेंट हैड नॉट, स्ट्रक्चर सेकंड है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड।
डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वो आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। बन गया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए यह कार्य पहले हो रहा है, नहीं आया है। काम का न होना भी एक काम है। क्लियर? तो यह कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हमने इसका अनुवाद पहले कर दिया और पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार कर दिया। यह कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए मैंने इसका अनुवाद बाद में किया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार किया। क्लियर? चलिए एक बाद वाला वाक्य भी देखते हैं। चाय पीने के पश्चात मैं कहीं नहीं गया। ठीक, बनाइए। चाय पीने के पश्चात मैं कहीं नहीं गया। मैं कहीं नहीं गया। चाय पीने के पश्चात, आफ्टर वाले का स्ट्रक्चर यह है, पश्चात वाले का स्ट्रक्चर यह है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अर्थात आफ्टर वाले में या पश्चात वाले में जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद पहले होगा। चाय पीने के पश्चात मैं कहीं नहीं गया। ठीक, तो चाय पीने के पश्चात मैं गया, यानी इससे आप पता लगा सकते हैं कि यह काम जो है बाद में हो रहा है। चाय पहले पिया जा रहा है, उसके बाद तब फिर कहीं जाने का कार्य हो रहा है। चाय पीने के पश्चात मैं कहीं नहीं गया। ठीक, तो बन जाएगा आई डिड नॉट गो एनीवेयर। I did not go anywhere after I had taken tea. बन गया। चाय पीने के पश्चात मैं कहीं नहीं गया। I did not go एनीवेयर आफ्टर आई हैड टेकन टी। चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, फिर आफ्टर हो गया, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स। तो इस तरह से आपने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे और स्ट्रक्चर पर आधारित जो सेंटेंस मैंने बताया है उसे आप ध्यान में रखेंगे, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना अब आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम पहले स्ट्रक्चर बताते हैं, सिंगल वर्क में पहले बताते हैं। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड के लिए देखना पड़ेगा। W प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है, नॉट लग जाएगा।
फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स हो जाएगा। यह स्ट्रक्चर नंबर 1 हुआ। जब सिंगल वर्क होगा तो उस कंडीशन होगा। अब दूसरा देख लीजिए, डबल वर्क में होगा W प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स हो जाएगा। छोटा हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया बिफोर वाले के लिए। अब आफ्टर वाले के लिए देखते हैं, उसका विपरीत हो जाएगा। W प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह आपका तीनों तरह का आपने स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक, चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। क्या तुम लोग कल अपना कार्य पूरा कर चुके थे? देखिए, क्या तुम लोग कल अपना कार्य कर चुके थे? देखिए, पहले स्ट्रक्चर के आधार पे W बीच में नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, हेड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट तुम लोग यू, नॉट नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे मेन वर्ब। क्या तुम लोग कल अपना कार्य पूरा कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड? योर वर्क स्टडी? इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा आपको। क्या तुम लोग कल अपना कार्य पूरा कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क स्टडी? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में तुम्हारे सोने के पहले रजत ने क्या खाया था? ठीक, तुम्हारे सोने से पहले रजत ने क्या खाया था? तुम्हारे सोने से पहले रजत ने क्या खाया था? बन जाएगा। तुम्हारे सोने से पहले रजत ने क्या खाया था? यह कार्य पहले हो रहा है, पहले है, यह कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे।
रजत ने क्या खाया था? व्हाट हैड रजत ईटेन बिफोर, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू देखिए, बिफोर यू स्लेप्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है, जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। रजत ने क्या खाया था? व्हाट हैड, सब्जेक्ट रजत, नॉट नहीं है तो बढ़ जाएंगे आगे। वाई हैड रजत ईटेन बिफोर यू स्लेप्ट, तुम्हारे सोने से पहले। चलिए एक बाद वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी के घर आने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे? ठीक, पिताजी के घर आने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे? तुम्हारे सोने से पहले रजत ने क्या खाया था? ये हो गया। पिताजी के घर आने के बाद मेहमान कहाँ चले गए थे? ठीक है, बाद वाला है तो जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद हम पहले करेंगे। ठीक, तो मेहमान क्यों चले गए थे? पिताजी के घर आने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे? बनाइए यह स्ट्रक्चर। वाई डिड द गेस्ट्स, वाई डिड द गेस्ट्स गो, पिताजी के घर आने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे? वाई डिड द गेस्ट्स गो। नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट में लगा देंगे। आफ्टर द फादर हैड कम एट होम, बन जाएगा आपका। देखिए, पिताजी के घर आने के बाद मेहमान क्यों चले गए थे? वाई डिड द गेस्ट्स गो आफ्टर द फादर हैड कम एट होम। तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट देखा, जिसमें थोड़े रूल्स ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ट्रांसलेशन दिया गया है और इस आधार पर आप एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। ओके।